अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिव लाइफ विद नादिया इन यूके। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जैसे आप देख रहे हैं कि आज के दिन हमारी तरफ भी स्नो आ ही गई। थोड़ी सी स्नोफॉल हुई थी, बिल्कुल बहुत कम, और बहुत जल्दी मेल्ट भी हो गई थी। तो लेकिन बहुत अच्छा लगा देख के। और वैसे ही खुशी होती है स्नो को देख के, स्नोफॉल को। काफ़ी देर से इंतज़ार था क्योंकि बाकी इलाकों में तो काफ़ी ज़्यादा स्नो हुई थी, हमारी तरफ नहीं हुई थी बिल्कुल भी। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कल की मेरी वीडियो होम रेमेडी वाली बहुत पसंद की है, बहुत अच्छी फीडबैक दी है। अपने कमेंट्स में भी आप लोग उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए, थोड़ी सी तेज़ हो गई स्नो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और आगे अपने दोस्तों और फैमिलीज़ के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो बस मैं थोड़ा सा इंजॉय कर रही हूँ स्नोफॉल, कि काफ़ी अरसे बाद ही स्नो नज़र आ रही है। तो बड़ा अच्छा लगता है। घर के अंदर बैठ के तो बाहर भी बहुत मज़ा आता है, लेकिन बाहर निकलने का इतना इत्तेफाक नहीं हुआ। इसमें बहुत थोड़ी देर ही रही थी, और बड़ी फ्यू आवर्स के लिए ही बस। और पिक्चर्स वगैरह इतनी नहीं ली बाहर निकल के मैंने। तो अब आखिरी दिन है साल का दोस्तों, और बहुत सारे मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे फ़ोन पे नए साल के, और मुबारकबाद दें। और ये वो इस साल वैसी बात नहीं है, क्योंकि बहुत मुश्किल साल गुजरा है सबका, लेकिन फिर भी उम्मीदें तो अच्छी होती हैं हर नए आने वाले साल से। तो ये मेरे किचन में आज मैं अपनी फेवरेट दाल बना रही हूँ। मैं तो इसे काली दाल कहती हूँ, ब्लैक लेंटल। एक्चुअली ये काले मसर हैं। तो फिर मैं अपने स्पाइसेस आपको दिखा रही हूँ। इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला मैंने रखा हुआ है, ज़ीरा भी। तो ये सब कुछ इसमें डाल के वैसे ही बॉईल करने के लिए अभी फ़िलहाल रखूँगी इसको मैं। और फिर उसके बाद इसके भगार का, तड़के का सामान रेडी करूँगी। आटा गूँदने के लिए रेडी है व्यूअर्स। इसमें मैं प्योर ऑलिव ऑयल डालती हूँ थोड़ा सा गूँदने से पहले। कभी पिंच ऑफ सॉल्ट भी डाल लेती हूँ, तो उससे अच्छा अच्छा आता है रोटी का फ्लेवर, लेकिन नमक हमेशा नहीं डालती। तो अभी आटा भी गूंद गया है, रेडी है बस। मुझे वैसे काले मसर वाइट राइस चावलों के साथ बहुत पसंद है, लेकिन आज इसे रोटी के साथ ही लेंगे इंशाल्लाह। तो दालें वैसे भी मेरी फेवरेट हैं, मैं कभी कभी ट्राई कर लेती हूँ बनाने के लिए। तो अब ये तड़के का सामान आपको मैं दिखा रही हूँ बिगार का। चॉप्ड जिंजर, गार्लिक और थोड़ी सी हरी मिर्च, और इसमें कलौंजी, थोड़ी सी कलौंजी पिसी हुई है। और इसमें अजवाइन भी मैं डालती हूँ व्यूअर्स, थोड़ी सी दालों में, क्योंकि ब्लोटिंग नहीं होती फिर उससे। तो तड़के में बस यही चीज़ें, ज़ीरा डलेगा, साबित ज़ीरा डलेगा, और राई दाना थोड़े से सीड्स हैं उसके, उसे मेरे ख्याल में राई दाना ही कहते हैं, और मस्टर्ड सीड्स शायद कहते हैं इंग्लिश में उन्हें। तो ये बॉयल तकरीबन हो चुकी है, हाफ वे देयर। अब मुझे थोड़ी सी इसमें साबुत मिर्चें भी अच्छी लगती हैं, तो वो मैंने डाल दी हैं अपने पैन में। तो ये लोगो थोड़ा सा आपको तंग करेगा आज साइड पे, क्योंकि मैं वैसे ही प्ले अराउंड करती हूँ अपने एडिटिंग के टाइम पे, चीज़ें लर्न कर रही हूँ, तो थोड़ी बहुत चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ। तो ये थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रहेगा ऑन द राइट हैंड साइड। तो ये मैंने देसी घी यूज़ किया है, और बहुत छोटा सा ये पैन है, एग फ्राई के लिए लिया था मैंने, लेकिन अब मैं इसे तड़के के लिए यूज़ कर लेती हूँ, और दोनों चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है एक्चुअली। तो इसमें मैंने देसी घी के 2 टेबल स्पून डाले हैं, और फिर इसके बाद ज़ीरा डाला। ज़ीरे के बाद एक एक करके मैं बाकी सारे मसाले इसमें पिसे हुए डाल दूँगी। थोड़ी सी कलौंजी पाउडर, ब्लैक सीड पाउडर, और राई दाना, मस्टर्ड सीड्स, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं ठीक नाम ले रही हूँ उसका कि नहीं। लेकिन ये सब डाल के उसके बाद थोड़े से ये इनको हीट लग जाए, तो ये थोड़ी सी अजवाइन चली गई इसके अंदर। थोड़े से ये हीट अप हो जाए जब ये सारे पाउडर्स, तो फिर उसके बाद मैं लहसुन और अदरक डाल दूंगी इसके अंदर। वैसे मैं प्याज और टमाटर भी डालती हूँ तड़के में, ये तो आज सिंपल सा मैंने विदाउट एनी
टमाटोज़ एंड अनियंस तड़का लगाया है। डिपेंड करता है कि किस दिन आपका कैसा मूड है, कि किस कई चीज़ों से प्ले अराउंड किया जा सकता है। तो ये सब चला गया। तो मेरा मूड है कि मैं आपको सुनाऊँ एक फैज़ अहमद फैज़ की नए साल पे ही, जो बहुत अच्छी है उनकी एक लिखी हुई उन्होंने। ए नए साल बता तुझ में नयापन क्या है, हर तरफ खल्क ने क्यों शोर मचा रखा है। रोशनी दिन की वही, तारों भरी रात वही, आज हमको नज़र आती है हर एक बात वही। आसमान बदला है अफसोस न बदली है ज़मीं, एक हिंसे का बदलना कोई जिद्दत तो नहीं। अगले बरसों की तरह होंगे करीने तेरे, किसे मालूम नहीं 12 महीने तेरे। जनवरी फरवरी और मार्च में होगी सर्दी, और अप्रैल मई और जून में होगी गर्मी। तेरा मन दहर में कुछ खोएगा कुछ पाएगा, अपनी मयाद बसर करके चला जाएगा। बेसबब देते हैं लोग क्यों मुबारकबादें, क्या सभी भूल गए वक्त की कड़वी यादें। तू नया है तो दिखा सुबह नई शाम नई, वरना इन आँखों ने देखे हैं नए साल कई। तेरी आमद से घटी उम्र जहाँ सबकी, फैज़ ने लिखी है ये नज़्म निराले ढंग की। तो मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे पता है कि आप में से कई लोगों ने ये बहुत दफ़ा सुनी होगी हर साल ही, लेकिन मुझे दिस इज़ माय ऑल टाइम फेवरेट फैज़ अहमद फैज़ की। अच्छे पोइट्स जो उर्दू लिटरेचर के हैं हमारे, वो मुझे वैसे ही बड़े उनका पढ़ना पसंद है। तो जब कभी टाइम हो तो मैं पढ़ती ज़रूर हूँ इनको। तो ये तड़के का मैंने बाकी सारी चीज़ें डाल दी हैं, तो चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, इस नीयरली डन। तो अब बस इसे डाल देंगे दाल के अंदर, और तकरीबन तैयार है सब। बस आपसे कुछ बातें भी हो गई, साथ साथ मेरी कुकिंग भी हो गई। इंशाल्लाह नए ब्लॉग में कुछ पुरानी यादें सेलिब्रेट जो की थी लास्ट ईयर न्यू ईयर्स ईव पे, वो शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। उम्मीद करती हूँ कि वो भी आप बहुत पसंद करेंगे। तो ये गया तड़का, और जब तक आवाज़ ना आए अच्छी तरह से, मीन तड़का तड़का नहीं है ये तो, सभी जानते हैं कि अच्छी तरह से वो सिजल करता है जब उसके अंदर चीज़ें जाती हैं। तो चलें दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ये तकरीबन दाल तैयार है, ऊपर से गार्निश कर लीजिए हरे धनिया के साथ। हमेशा एंड पे डलती हैं ये सारी चीज़ें, गरम मसाला, हरा धनिया। तो फिर आपसे जल्दी मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर भी कीजिए फैमिली और दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।